आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। वर्तमान में नगर निगम शिमला के 25 वार्ड हैं। शहर की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए वार्डों की संख्या 35 की जा रही है। वार्डों का पुनर्सीमांकन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। नगर निगम शिमला का कार्यकाल 5 जून 2017 को पूरा हो रहा है। इसके चलते नगर निगम शिमला से संबंधित जनगणना के आंकड़े अधिसूचित कर दिए हैं। शिमला के न्यू मर्ज एरिया से नए 10 वार्ड बनाए जा रहे हैं। इनमें नए वार्डों का गठन न्यू मर्ज वार्डों के क्षेत्रों को 2 हिस्सों में बांटकर किया गया है। भाजपा भी वार्डों की संख्या बढ़ाने के हक में है, लेकिन भाजपा को पुनर्सीमांकन में जोड़ तोड़ पर आपत्ति है। विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल का साफ कहना है कि उनकी पार्टी को वार्डों की संख्या बढ़ाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है उस लिहाज से वार्ड बढ़ने चाहिए। लेकिन जनसंख्या के पैमाने से जिस तरह छेड़छाड़ की जा रही है वह भाजपा को मंजूर नहीं है। वार्डों की संख्या तो बढ़नी चाहिए, लेकिन जो हमारी पार्टी को आपत्ति है वह वार्डों का आधार जनसंख्या होना चाहिए। जनसंख्या के आधार को अनदेखा करके जो निर्णय लिया गया वो गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि नगर निगम के पुनर्सीमांकन में सरकार का कोई दखल नहीं है और शिमला में जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसमें यदि भाजपा को कोई आपत्ति है तो चुनाव आयोग में जाकर दर्ज करवाएं। तो बीजेपी को अगर ये लगता है कि गलत हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन से बात करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वही डिलिमिटेशन करता है और वो ऑटोनॉमस है, उसमें किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं। 36 इसलिए किए गए हैं क्योंकि कुछ वार्डों की जो जनसंख्या थी वो ज़्यादा थी, कुछ की कम थी, ताकि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो एक तरह से एक बराबर अगर वार्डों की संख्या होगी तो न्याय कर पाएगा। और बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए ही ये नंबर ऑफ वोट जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है, ताकि ठीक से विकास कार्य हों। चुना हुआ प्रतिनिधि जो है वो कम से कम, अब एक काउंसलर है उसको कभी एनओसी इशू करनी है, कभी कुछ करना है, वही नहीं लोगों को अगर मिल पाएगा या लोग उसको नहीं मिल पाएंगे तो इस तरह की व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जिला प्रशासन नए वार्डों में शहर की सीमा के बालूगंज वार्ड को तोड़कर 2 वार्ड बनाए गए हैं। कच्ची घाटी को वार्ड बनाया गया है। इसके अतिरिक्त छोटा शिमला वार्ड को तोड़कर छोटा शिमला, टूटू वार्ड को तोड़कर एक अन्य शिव नगर बनाया गया है। इसी तरह ढली वार्ड को तोड़कर मशोबरा नया वार्ड, चमियाना वार्ड को तोड़कर नया वार्ड शांति विहार और भट्टा कुफर सांकली होगा। कुसुमटी वार्ड को तोड़कर पंथा घाटी का एक नया वार्ड सृजित किया गया है। पटियोक वार्ड को तोड़कर एक वार्ड कांधार न्यू शिमला वार्ड होगा। इन सभी वार्डों का क्षेत्र प्रशासन ने तय कर दिया है। इसमें अब केवल ऑब्जेक्शन के आधार पर ही बदलाव हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए नोटबंदी के निर्णय के बाद आम जनता काफी खुश है। हमीरपुर बारल गांव के लोग भी इस निर्णय से काफी खुश हैं। इसी कड़ी में गांव वासियों ने बाईपास पर जलेबी का स्टॉल लगाकर लोगों को जलेबी बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर भी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत बजूरी के अंतर्गत पड़ने वाले गांव बारल के लोगों ने बाईपास हमीरपुर में जलेबियों का भंडारा लगाया और इस सड़क से गुजरने वाले हर व्यक्ति को, गाड़ियों में सफर करने वालों को रोककर जलेबियां खिलाई गयी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अनिल ठाकुर ने भी जलेबियां बांटकर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो यह साहसिक कदम उठाकर भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में कदम बढ़ाकर नई पहल की है, उससे हर आम भारतीय उत्साहित है और खुश है।
काले धन के खिलाफ की जा रही इस कार्यवाही के दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे जो देश हित में होंगे। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सरकार बनाई है तब से जन हितकारी योजनाएं चलाकर वह जनता के चहेते बन गए हैं। नोटबंदी का केंद्र सरकार ने जो काले धन रखने वालों पर कार्यवाही की है उससे जनता का हर वर्ग तारीफ कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विरोधी राजनीतिक दल और काला धन रखने वाले इस फैसले का विरोध कर खुद ही साबित कर रहे हैं कि अपने स्वार्थ में डूबे यह चंद लोग देश हित के बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचते। मोदी जी ने एक बहुत ही साहसिक कदम जो पूरे देश में उठाया है उसका नतीजा आज ये देखने को मिल रहा है कि आम लोगों में उनकी बहुत बड़ी जो उनकी प्रशंसा की जा रही है, जो कि उन्होंने नोटबंदी की है, उसके उपलक्ष्य में ही आज ये जलेबियों का भंडारा स्थानीय ग्रामीणों ने, लोहारड़ा के ग्रामीणों ने और ट्रालाइयों ने मिलकर यहाँ लगाया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जो मोदी जी का जो प्रचार, जो नोटबंदी का प्रचार है वो आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। इस नोटबंदी से जो आम मानस बहुत खुश है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस चीज़ का मिल रहा है और इस नोटबंदी के जो है दूरगामी परिणाम मिलेंगे और एक देश में एक बहुत अच्छा जो कदम मोदी जी ने उठाया है उसके लिए हम बधाई देते हैं। और जहाँ तक सवाल है अपोजिशन का, उन लोगों को ये तकलीफ़ हो रही है जिन्होंने काला धन जो है अपने अंदर रखा हुआ है, इकट्ठा करके रखा हुआ है, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वहीं आयोजकों ने बताया कि सुबह 9 बजे से ही जलेबी का भंडारा शुरू कर दिया गया है और शाम 5 बजे तक यह जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस भंडारे में 3 क्विंटल जलेबियां बांटी जाएंगी। ये स्टॉल जो आज हमने जलेबी का लगाया, जब इस खुशी में लगाया कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काले धन का जो रुकावट डाली है पूरे देश में, तो बिल्कुल भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उसकी खुशी में आज सुबह 9 बजे से हमने चालू किया और शाम को हम 5 बजे तक जहाँ तक होगा हम चालू रखेंगे इस भंडारे को। और हम सब में बहुत खुशी है इसमें जी, और सबसे ज़्यादा फायदा जो होने वाला है तो जो गरीब हमारी जनता है उसको बहुत ही फायदा इसमें मिलने वाला है। हम लगभग कोई कम से कम 3 क्विंटल तक यहाँ जलेबी का आज भंडारा लगाने जा रहे हैं। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, मंडल महामंत्री राजेश गौतम, शहरी इकाई अध्यक्ष संदीप भारद्वाज, बजूरी ग्राम पंचायत के उप प्रधान मनोज कुमार, विक्रम राणा, गुरदीप दुबे, देवराज शर्मा, युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष अभिषेक, अनुज ठाकुर, ध्यानचंद, राजेश शर्मा इत्यादि मौजूद रहे। नोटबंदी से आम लोगों को आ रही समस्या को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर 24 नवंबर को प्रातः 11 बजे गांधी चौक पर विरोध प्रदर्शन करेगी। यह जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र वर्मा ने दी। नोटबंदी से आम लोगों को आ रही समस्या को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर 24 नवंबर को प्रातः 11 बजे गांधी चौक पर विरोध प्रदर्शन करेगी। यह जानकारी जिला कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र वर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश अनुसार केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बिना सोचे समझे लिए गए 500 और 1000 के नोटबंदी के फैसले से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश में नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी और बिना तैयारी के लिया गया है। इस फैसले से देश के करोड़ों लोगों को परेशानी हुई है और ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं है जिस पर इससे फर्क नहीं पड़ा हो। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने इस फैसले को सही तरीके से लागू करने में विफल रही है और आने वाले समय में नोटबंदी के इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। उन्होंने सभी कांग्रेस जनों से अनुरोध किया है कि वे अच्छी संख्या में उपस्थित होकर केंद्र सरकार के इस जन विरोधी फैसले का डटकर विरोध करें। हिमाचल डायरी में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।